This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. लोगों को हर फील्ड से अवगत कराना चाहते हैं, जैसे डायरेक्शन, राइटिंग, देन साउंड इंजीनियरिंग, मिक्सिंग, फिर क्वालिटी चेक मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह। वॉइसिंग के तो कई वर्कशॉप्स ऑलरेडी होते हैं, कई क्लासेस ऑलरेडी होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है। Yes. और हम भी उसका एक वर्कशॉप मॉड्यूल ही बनाएंगे। बट बाकी चीजें भी अगर आपको जाननी है, सीखनी है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो हमने सोचा चलो इसकी शुरुआत तो करें कि कम से कम 3 बहुत जरूरी जो चीजें हैं आर्टिस्ट से जुड़ी हुई, उसको तो ठीक से हम लोगों को समझाएं कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे हो सकता है ये काम। So thinking about that, this Awaazon Ka Mela has taken shape. So welcome to another episode of VoiceOver par Charcha, and in this super special episode we have a senior legendary voice artist and one of the founding members of Audio Magic. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor for the second time. It's a great honor to have Rajshri Sharma ma'am on VoiceOver par Charcha. So ma'am, आपका बहुत बहुत स्वागत है VoiceOver par Charcha में। Thank you so much, Harsh, and I'm also equally excited कि मैं दूसरी बार आपके साथ यहाँ पर बात करूंगी। यस मैम, दूसरी बार चर्चा हो पा रही है। सो मैम, आज स्पेशली जैसे हमारी एक बार दोबारा इस पे चर्चा हुई कि आज का जो एपिसोड है दैट इज स्पेशली अबाउट, जो हम आपके पीछे देख सकते हैं, दैट इज अबाउट आवाजों का मेला। Right. सो ये जो इवेंट होने जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ऑन 10th of February 2024। ये इवेंट के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में, विस्तार में चर्चा करना चाहेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट वॉइसिंग, बट थोड़ा हम और डिटेल में जानना चाहेंगे इसके बारे में। जरूर हर्ष, और मुझे बताने में भी बहुत खुशी होगी ये थॉट कहाँ से आया और ये हमने क्यों सोचा है इस बारे में। ये जैसा पिछली बार भी हम बात कर रहे थे और आपके पॉडकास्ट पे भी काफी लोग आते हैं और वॉइसिंग की काफी बातें होती हैं, तो विच मीन्स ये फील्ड अब काफी पॉपुलर है। सो बेसिकली वी गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बीइंग अ लोकलाइजेशन हाउस, especially from dubbing artists, कि हमें we want to apply for the post of a dubbing artist। तो it's a very funny thing कि हम सोचते हैं लोगों को ये ही नहीं पता कि ये काम कैसे होता है। especially दूर दराज लोगों से रिक्वेस्ट आती है, कोई हिमाचल से, कोई मध्य प्रदेश से और इंटीरियर महाराष्ट्र से, कि we want to apply for the post of a dubbing artist, या आपको जरूरत है आवाजों के या आवाजों की, या आपके पास में कोई ऐसी वैकेंसी है। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ जॉब ना, ये तो एक फ्रीलांस टैलेंट है। फ्रीलांस, यस, तो फ्रीलांस। यही लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर और मोस्टली लोग अपने सेटअप्स और हर चीज के बारे में बताते हैं, तो फिर कि हमारे पास में सेटअप है, आप हमें काम भेजिए, हम आपको करके देंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम कोई शो डब कर रहे हैं, लोकलाइज कर रहे हैं उसको, तो हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट यहाँ आए, बिकॉज आपको डायरेक्टर की जरूरत है, आपको एक स्क्रिप्ट की जरूरत है, उस स्क्रिप्ट को ठीक से पढ़ के देखने की जरूरत है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये शायद काफी लोगों को पता नहीं है अब तक कि ये काम कैसे होता है। इसीलिए हमने सोचा कि, और कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है हर्ष कि सारी चीजें एक जगह पे एक्सप्लेन की जाए लोगों को कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉड्यूल रखा जाए जिसमें राइटिंग से भी लोगों को परिचित किया जाए, डायरेक्शन क्या है इसके बारे में भी लोगों को बता दिया जाए, और वॉइसिंग तो ऑफ कोर्स है ही। इसके अलावा देयर आर अदर मॉड्यूल्स, जैसे साउंड इंजीनियरिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग है, मिक्सिंग है, फिर क्वालिटी चेक नाम का एक है। तो हम ये भी चीजें इंक्लूड करना चाहते थे, बट सब कुछ ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं, ये हम तो नहीं हो सकता। राइट नहीं कर सकते। तो हमने सोचा चलो इसकी शुरुआत तो करें कि कम से कम 3 बहुत जरूरी जो चीजें हैं आर्टिस्ट से जुड़ी हुई, उसको तो ठीक से हम लोगों को समझाएं कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे हो सकता है ये काम। So thinking about that, this Awaazon Ka Mela has taken shape. और हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सारे मॉड्यूल्स अटेंड करें, जिससे उन्हें ये समझने का मौका मिले कि ये काम इन टोटलिटी कैसे होता है। जो राइटिंग देखेगा, जो डायरेक्शन देखेगा, वो ये भी समझेगा कि ये पहलू क्या है, राइटर क्या सोच के लिखता है, जब डायरेक्शन टेबल पे वो चीजें आती हैं तो डायरेक्टर किस तरह की तैयारी करके आता है, और फिर ऑफ कोर्स आर्टिस्ट आता है और अपना काम करके चला जाता है, तो उसको कैसे मदद मिलती है इन चीजों से। दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। तो मैम, ये जो जैसे आवाजों का मेला है, इसका मैं तो सबसे पहले समझना चाहूंगा 10th February को द टाइमिंग्स एंड द वेन्यू आल्सो। ऑफ कोर्स इट्स मेंशन्ड, पर हम क्यों ना इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। राइट। तो द वेन्यू इज कंट्री क्लब। वी ट्राइड
इट सिंपल, क्योंकि बिकॉज दिस इज अब दो तरह की चीजें हैं. We've kept registrations to the minimum, bare minimum amount for the whole day. और ताकि we need to know कि कितने लोग सीरियसली इस चीज में आना चाहते हैं, कितने लोग Right. सीरियसली आके सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. इसीलिए एक हल्का सा एक रजिस्ट्रेशन फी है उसमें. और वेन्यू जो हमने चूज किया है वो बहुत एक ओपन माहौल टाइप का है. इट्स जस्ट कंट्री क्लब जहाँ we could accommodate a lot of people and घूमने फिरने की जगह हो, खाने पीने की चीजें हो. So that is the thing. And किसी को खाने वाने के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. I'm specifying again. It's all We'll all inclusive. enjoy together. Yes, the fees are inclusive of everything. Refreshments, And we are everything. having things like the dialogue battle, panel discussion. तो ये चीजें भी हैं जिसमें मजेदार चीजों का हम यानी we'll discuss की 3 वर्कशॉप्स हो गए बैक टू बैक, बहुत सारी लर्निंग हो गई. उसके बाद में थोड़ा सा माहौल लाइट कर रहे हैं जिससे पीपल वांट टू सी द वर्क, दे वांट टू मीट आर्टिस्ट. तो बहुत सारे लोग हैं जो सामने से आके जिन्होंने पूछा कि कैन वी डू समथिंग, हमें बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्मॉल इंडस्ट्री. वी आर ऑल टुगेदर. Yes, true, बहुत true. छोटी इंडस्ट्री है एंड पीपल रीच आउट टू ईच अदर ये पूछने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं. तो सच अ स्वीट जेस्चर. तो जितने भी लोग अगर आप देखेंगे टीम में हैं या जो कुछ कर रहे हैं या जो उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पैनल डिस्कशन हो, चाहे वो डायलॉग बैटल, एंड चाहते हैं कि कुछ करें, कुछ दें, तो Okay. there are no fees being charged. Everyone is coming on their own to contribute to the industry. Oh, lovely. So it's a beautiful thing. This is the kind of camaraderie that we have within the industry. बहुत छोटी जगह है, कम लोग हैं और बहुत लोग अपनी नॉलेज, अपनी उनके पास जो जानकारी है वो शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी. और पैनल डिस्कशन में हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रखा है, एक्टर वर्सेस वॉइस एक्टर. तो कई एक्टर्स भी Oh. हैं जो वॉइसिंग करते हैं और वॉइस एक्टर्स तो ऑफ कोर्स हैं ही. वो तो तो है ही. कुछ ऐसी चीजें जानेंगे कि क्या वो कुछ अलग तरीके से करते हैं जब वो एक्टिंग करते हैं और जब वो वॉइस एक्टिंग करते हैं, कि क्या वो कुछ अलग तरीके से करते हैं. ये चीज हम इस पे भी थोड़े से प्रोबिंग करेंगे कि ये उनकी तरफ से क्या है कहना. और उसके बाद डायलॉग बैटल में तो बहुत ही मजेदार चीजें होंगी. उसमें कुछ ऑडियो प्लेज भी होंगे जो आर्टिस्ट वहां उस वक्त परफॉर्म करेंगे. तो उन्हें समझ में आएगा कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से एक डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि हाँ जी ये आपका रोल है, ये लीजिए स्क्रिप्ट, शुरू हो जाइए. यही होता है स्टूडियो में. ये होता है नॉर्मली. और मैम अगर इफ इट्स पॉसिबल, वैसे कुछ जैसे आपने जिक्र किया एक्टर्स या वॉइस एक्टर्स, या फिर एक सस्पेंस है, या फिर अगर आप कुछ नाम बता सकते हैं, या फिर अगर ये सस्पेंस, तो मैं सस्पेंस ही रहना चाहूंगा, इसको सस्पेंस ही रहने दूंगा. एक्चुअली बात ये है हर्ष की कई लोगों से बात की हुई है हमने, बट हम नाम लास्ट मिनट पे इसीलिए देना ऑफ चाहते कोर्स. हैं कि लिस्ट कंफर्म हो जाती है. यस यस. हाँ नहीं ये पक्का आ रहे हैं, पक्का नहीं आ रहे हैं. तो हाँ. कहानी ये है कि काफी लोग जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट एक्टिंग के फील्ड में एक ही है कि उनकी डेट्स चली जाती हैं, कभी उनको शूट पे बुला लिया जाता है. तो किसी किसी के शोज चल रहे हैं और ऑनगोइंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स में है कुछ लोग, तो वो कह रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, उसके बाद में आप नाम हमारे डाल सकते हैं. तो Of उस course, हिसाब I से can understand. Yes. तो यस. मैम वन मोर थिंग, जैसे ऑफ कोर्स ये तो जो लोग उस टाइम पे मौजूद होंगे इन मुंबई सिटी कंट्री क्लब, जैसा आपने बताया, जो लोग नहीं उस टाइम पे आ सकते, सो विल देयर बी अ स्निपेट्स ऑफ दैट आफ्टर, मतलब छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं अबाउट द इवेंट, एंड ऑफ कोर्स ऑन आई वुड लाइक टू टेल माय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, एवरीवन कि जो जैसे ऑफ कोर्स ऑडियो मैजिक का जो इंस्टाग्राम हैंडल है या यूट्यूब है, वहाँ पे थोड़े थोड़े वो डाले जाएंगे कभी, तो दे कैन ऑल्सो गेट सम आइडिया, बेबी जो नहीं कर पाए कुछ रीजन की वजह से अटेंड. बिल्कुल. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन मॉड्यूल्स को अवेलेबल करवा सकते हैं. डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं आ पाए. बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आगे चल के हम वीकेंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं हर्ष, क्योंकि Okay. एक दिन में इतनी सारी चीजें बताना थोड़ा मुश्किल है. यस. लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसे समझना है ये फील्ड क्या है, तो वो उस दिन आए और देखे और समझे. फिर अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं राइटिंग बहुत बढ़िया फील्ड है, हमें इसमें और जानकारी चाहिए और सीखना है,
तो वो डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते रहें, तो उन्हें इमीडिएटली पता चलेगा जैसे ही हम वीकेंड वर्कशॉप्स अनाउंस करेंगे फॉर राइटिंग, डायरेक्शन, फिर साउंड इंजीनियरिंग, मिक्सिंग और क्यूसी मॉड्यूल्स, फिर वॉइसिंग, ऑफ कोर्स वॉइसिंग में भी अलग अलग चीजें। तो ये सारी हम वीकेंड मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। अगर किसी को वाकई दिलचस्पी है तो आई से कि ऑनलाइन में कोई मजा नहीं है अनलेस यू आर जस्ट वॉचिंग एन इंटरव्यू, किसी की बात आप सुन रहे हो। अगर आपको सीखना है तो आप आइए, स्टूडियो का फील लीजिए, कैसे ये काम होता वो है। तो डेफिनेटली। तो आप मैं यही कहूंगी कि आप आइए। ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग इट अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो लेटर ऑन, बट कहने का मतलब ये है कि आपको काम यहीं आके करना है तो क्यों ना आके आप थोड़ा आजमा भी लें इस शहर को। ऑफ कोर्स द सिटी ऑफ कोर्स एंड जो स्टूडियो का जो एक फीलिंग होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके सामने, जो एक एम्बियंस होती है जो एक स्टूडियो की, राइट वो जब राइट। तक आप साउंड इंजीनियर के सामने आप टेक देते हो माइक्रोफोन के सामने, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो शायद घर बैठे बैठे वो चीज़ नहीं मिल सकती डेफिनेटली। एब्सोल्युटली वही है। तो इसीलिए जितना आप ऑफलाइन कर सकते हैं इस चीज को, प्लीज मैं कहूंगी कि अटेंड कीजिए। ये नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आगे हमारे जो वीकेंड मॉड्यूल्स होंगे उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। नॉट ओनली हमारे, आई थिंक ऑफ कोर्स हमारा थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हम हर फील्ड में लोगों को हर फील्ड से अवगत कराना चाहते हैं, जैसे डायरेक्शन, राइटिंग, देन साउंड इंजीनियरिंग, मिक्सिंग, फिर क्वालिटी चेक मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह। वॉइसिंग के तो कई वर्कशॉप्स ऑलरेडी होते हैं, कई क्लासेस ऑलरेडी होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है। यस। और हम भी उसका एक वर्कशॉप मॉड्यूल ही बनाएंगे। बट बाकी चीजें भी अगर आपको जाननी है, सीखनी है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। रियली नाइस। सो मैम, या डेफिनेटली जैसा आपने बताया फील्ड के बारे में, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉइसिंग में, कि यहाँ पे लोगों की ना एजम्पशंस काफ़ी हो जाती है। जैसे कभी राइट कभी इनफैक्ट मैं तो जैसे जैसे मैम मेरा पॉडकास्ट है, कभी कभी मुझे भी अचानक नीचे मैसेज आता है कि हम इनकी आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ें निकालते हैं, तो क्या काम मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो स्टिल मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का एजम्पशन इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग योर वॉइस, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। तो सो मैम, फॉर दिस इवेंट विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और एक ही अंडर वन रूफ एवरीथिंग पीपल विल कम टू नो जो भी अटेंड करेंगे। और मैम इसका जो एनरोलमेंट है वो आई गेस देयर इज अ लिंक ऑन बुक माई शो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट्स राइट, यस। सर्टेनली आई विल शेयर दैट इन द डिस्क्रिप्शन, जो भी लोग करना चाहते हैं और जब उस टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज एटलीस्ट ऑफ कोर्स देयर इज मोर देन वन वीक। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अलावा भी 7-8 दिन है। सो बिल्कुल जो भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, दिस पॉडकास्ट। और बहुत ही बढ़िया इवेंट रहेगा। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम फॉर एवरीथिंग, टू द एंटायर टीम ऑफ ऑडियो मैजिक। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू और इस वेरी। तरह के और इवेंट्स होते रहें और लोगों को और पता चलता रहे इस इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट ये ऑडियो मैजिक का इवेंट नहीं, पूरी इंडस्ट्री का पूरी इवेंट है। इंडस्ट्री का इवेंट मैं है, दोबारा yes। कहूंगी क्योंकि लोग खुद कह रहे हैं कि हमें कुछ करना है, हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम, ये एक मतलब देखिए इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और इन्वॉल्वमेंट हो, और मैं हमेशा कहूंगा इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो, सबसे बढ़िया चीज है, और होना ही चाहिए। यस यस, और सब साथ जुड़ के इसको सब कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो यही बहुत बड़ी बात है। मैम। सो मैम फाइनली अगेन, और ये हर साल इस तरह से प्लान होगा इवेंट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू आस्क। बिल्कुल बिल्कुल, दिस विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हर साल प्लान होगा। और अगर हम ये देखेंगे कि इससे काफी लोगों को और मदद मिल रही है, तो वील हैव इट मोर देन वंस इन अ ईयर। ओके, क्यों 2 नहीं, बार भी हो वील सकता है। टाइम इट दैट वे, और मोर देन वंस। हाँ डेफिनेटली। कि क्या अगर लोगों को ये वाकई इंटरेस्टिंग लगा, उन्हें पसंद आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि नहीं यही बहुत कारगर है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज एक पहलू है, ये जो परफॉर्मिंग पहलू है। और भी इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए भी हो सकता है कि एक और इवेंट हो जिसमें उन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए जो हम इस समय नहीं पेश कर पाए हैं लोगों के सामने। सो डेफिनेटली, आई मीन पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं हर्ष, देयर इज नो एंड टू पॉसिबिलिटीज। ऑफ कोर्स। तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, उनकी मदद हो। Okay, ma'am. So, finally, looking ahead towards more such events, and thank you so much, ma'am, for coming on Voice Over पर चर्चा। और बहुत अच्छा थैंक लगा मैम यू। दूसरी बार चर्चा करके आपके साथ।
बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच हर्ष। Okay, ma'am.